पूरे झारखंड में स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू किया गया है, जिस कारण हम लोग वितरण नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले है कि आप जो अनाज है उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, लॉगिन नहीं खुलता है, और जो डीलरों का हाथ लगता है पहला मशीन खुलने में, वो नहीं खुल पा रहा है। अगर किसी तरह खुल भी गया तो वितरण हम लोग कर रहे हैं, वितरण भी शो कर रहा है कि वितरण हो गया, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वितरण नहीं हुआ है। तो किसी डीलर का 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 15 क्विंटल तक के हम लोग जो है लैप्स कर जा रहे हैं। ऐसे हालत में हम लोगों को लगता है कि ये जो है स्मार्ट सिस्टम लागू हुआ, इसको तत्काल सरकार बंद करे और पूर्व के भांति जो सिस्टम था झारखंड जन वितरण प्रणाली सिस्टम, उसके तहत वितरण करने का आदेश चालू करें और वही सिस्टम के तहत हम लोग वितरण कर पाएंगे। चतरा जिला पहाड़, नली, नाला, नदी से घिरा हुआ है और पिछड़ा इलाका है, इसलिए तमाम जनता को चाहिए। अनाज हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। आज 13 तारीख हो गया, इसके बाद भी 7-8% से ज़्यादा वितरण नहीं हुआ है, जबकि हम लोग 80% तक के वितरण 13 तारीख तक कर पाते थे। ऐसे हालत में हम लोग अवगत कराएं अपने डीएसओ मनिंदर भगत सर को और अपने डीसी साहब को कि ये सिस्टम को तत्काल वापस कराकर पुराने सिस्टम के तहत वितरण करने का हम लोगों को पीडीएस में पोस्ट मशीन है उसमें सिस्टम लागू करा दिया जाए। आश्वासन ये मिला है कि हम लोग कमेटी की ओर से जो लेटर दिए हैं उसके तहत ऊपर में भेजा जा रहा है, और यहाँ जो ई पोस्ट इंजीनियर हैं उनका भी यही कहना है कि निश्चित रूप से यहाँ दिक्कत है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग अपना जो मंतव्य है डीएसओ साहब को दे करके और इसको आगे तक के भेजने का काम करेंगे। अभी तत्काल जो है ऊपर से ही आदेश निर्देश आया है कि अभी आप बंद करिए इस सिस्टम के तहत, लेकिन अगर फिर से भी चालू किया जाता है तो जी व्यवस्था के तहत ये पीडीएस नहीं चलेगा। ई पोस्ट मशीन निश्चित रूप से 2G में नहीं चलेगा जब तक 4G नहीं होता है। ऐसे हालत में हम लोग मांग करते हैं कि इसको पुराने सिस्टम के तहत वितरण कराया जाए। पुराना सिस्टम था कि झारखंड जन वितरण प्रणाली सिस्टम, जो हम लोग अंगुली देते थे खुलता था और उसके बाद वितरण हम लोग आराम से कर पा रहे थे। कि चतरा जिला के जितने भी डीलर लोग हैं आज लगातार परेशान है। आज लगभग 13 तारीख 14 तारीख होने चला। चतरा जिला का हमेशा वितरण रिपोर्ट कार्ड अभी तक 15 दिनों के अंतराल में 70 से 80% के स्थिति में हुआ करता था। आज विभाग की लचर व्यवस्था के कारण वितरण जो है अभी तक 7 से 8% की अवस्था में फंसा हुआ है। परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो गया कि केंद्र सरकार स्मार्ट पीडीएस नाम का एक ऐप्स लॉन्च की, जिसके माध्यम से खाद्यान्न को वितरण करवाना चतरा जिला में भी, साथ में राज्य के 5 जिला में चाहा कि वितरण करवा लेंगे। लेकिन स्थिति ऐसा है कि चतरा उतना ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ पर वितरण होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। डीलरों और कार्डधारियों के बीच में रोज तू मैं जैसा बज्झक होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिन भर में पीडीएस डीलर अपना दुकान खोल के बैठे रहते हैं, 5 से 7 कार्डधारियों के बीच राशन वितरण हो पाता है। इसी लचर व्यवस्था के कारण पूरा डीलर एसोसिएशन के लोग समाहरणालय पहुंचकर डीएसओ साहब, डीसी साहब से मिलकर ज्ञापन सौंपे और बोले कि जब तक इस सिस्टम को सुधारा नहीं जाता, 5G सेवा दिया नहीं जाता है, या तो फिर पुरानी विधि के कारण वितरण कराया जाए, तब तक हम लोग अपने वितरण को बंद रखेंगे। या तो हमें नया सिस्टम दिया जाए बेहतर तरीके से, या तो फिर पुरानी नीति से हम वितरण करेंगे। हम लोग अभी अपने डीएसओ साहब से भी मिले, उनको सारी समस्याओं से अवगत करवाए, उनके द्वारा भी सर्वे कराया गया। ऐसा जो रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा दिया गया वो सत्य पाया गया है। साहब यहाँ से लिख करके ऊपर भेजने का प्रयास किए हैं, बोल रहे हैं कि हम लगातार प्रयासरत हैं कि ये समस्या को सुधार करवाया जाए। तत्काल संगठन इस पर विचार किया कि जब तक इस नियम में सुधार नहीं होता है वितरण बंद रखा जाएगा। कल से हम लोग दुकान को बंद रखेंगे, अगर मांग नहीं पूरा करती है तब तक। जिला के सभी दुकान बंद रहेंगे। भारत सरकार द्वारा नप्सा, नेशनल सिक्योरिटी फूड के तहत जो नप्सा के तहत जो अनाज वितरण होता है, उसको स्मार्ट पीडीएस एक नया सॉफ्टवेयर है, उसके तहत वितरण करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें चतरा जिला के साथ और 4 जिले हैं, कुल 5 जिला में चल रहा है। तो सर्वर का इशू को लेकर के, और चूँकि नया सिस्टम है तो कई सारी दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। जैसे
किसी का नॉमिनी हट गया है तो उसको ऐड किया जा रहा है, और सभी डीलर से मांगा गया है कि जिन किसी के साथ ऐसा हुआ है वो अपना लाइसेंस नंबर भेज दें और आधार भेज दें, जिसको नॉमिनी बनाना है उनका आधार भेज दें, फिजिकल रूप में हमारे यहाँ जमा कर दें। वो काम हो रहा है। आज भी हम लोग 40-50 लोगों का ये चेंज किए हैं। हाँ, ये बात सही है। इससे पहले 15 तक हम लोग अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में रहते थे, लेकिन ये सिस्टम नया है तो दोनों चीज़ है। सॉफ्टवेयर नया है तो लोगों को समझने में भी थोड़ा सा पुराने चीज़ों से फेमिलियर थे, अभी नया है। लेकिन हमारा टीम जो है वो लगातार गाइड कर रहा है, और जो भी समस्या आ रही है हम लोग स्टेट से भी इसको जो है लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या आ रही है, तो समय समय पे इस पर ठीक भी किया जा रहा है और उम्मीद है बहुत जल्दी ठीक होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे स्तर से तो निर्णय नहीं हो सकता है, सरकार के स्तर का है। जो भी उनका मांग है वो हम लोग विभाग को अवगत करा देंगे, है ना। तो विभाग को निर्णय लेना है इस पर। अगर ऐसी बात है तो हमारे यहाँ आज आया है, हम लोग इसको भेज देंगे। जिस तरह का बता रहे हैं ये लोग कि वितरण कर दिया गया है ज़्यादा भौतिक रूप से, लेकिन ऑनलाइन जो है वो कम शो कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो अवितरित दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि नेटवर्क का जो इशू है, तो जो हमको पता चला कि लास्ट मोमेंट में जब बिल प्रिंट हो रहा है, अनाज दे दिया गया, उसके बाद नेटवर्क में जब इशू हो रहा है तो वो ब्लैंक हो जा रहा है, फिर से उसको लॉगिन करने, फिर या फिर उसको जो भी वितरण हुआ था वो जो है वो मतलब सिस्टम से वो हट जा रहा है। इस तरह की बातें ये लोग बता रहे हैं। इसको हम लोग लगातार संपर्क में है, हमारा भी जो टीम है वो लगा हुआ है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो, कोशिश में है हम लोग। नहीं, इसकी अनुमति तो नहीं है हमारे स्तर से, इनको खोलना है। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है तब तक तो चलेगा जैसे रेगुलर चल रहा है। कठिनाई है, लेकिन उसी बीच काम भी करना है।